सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम शिवराज विजय के उस प्रथम निश्वास के विषय में पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के टीजीटी के पाठ्यक्रम में जिसको संलग्न किया गया है। वैसे तो सामान्यतः इस बात को हम जानते हैं कि शिवराज विजय जो महाकाव्य है वो पंडित अंबिकादत्त व्यास के द्वारा विरचित है और यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसलिए पंडित अंबिकादत्त व्यास के विषय में, उनके जीवन से संबंधित विषय में, उनकी अन्य रचनाओं के विषय में और स्वयं शिवराज विजय के विषय में हम बहुत सारी विस्तृत चर्चाएं नहीं करेंगे। अगर आप उनके बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो इस पर एक वीडियो है, उसमें बहुत सारे कवियों लेखकों के बारे में चर्चा की है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और सामान्यतः इतना तो हमें जानकारी होती ही है ये किसके द्वारा लिखा गया। इतना याद रखिए, एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश टीजीटी के अंदर तथा अन्य परीक्षाओं में भी इसका जो है वो प्रथम निश्वास लगाया जाता है। तो चलिए हम इसको सीधा प्रारंभ करते हैं। देखिए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 श्लोकांश इन्होंने मंगलाचरण के रूप में उद्धृत किए हैं। इसमें पहला जो है वो 10वें स्कंध का है, दूसरा भी 10वें स्कंध का ही है। तो दोनों उद्धरण 10वें स्कंध के हैं, 10:1:25 और दूसरा भी 10:7:31। तो इसको प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहला है विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। अर्थ करते समय 2-3 बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना होता है। एक ये है कि जो प्रथमांत पद हैं या जो अन्य विभक्त्यंत पद हैं उनको एक साथ मिला लीजिए। अगर उनको एक साथ मिला लेंगे तो आपका अर्थ आराम से आसानी से निकल आएगा। हम क्या देखते हैं कि माया भगवती, ये जो दोनों पद हैं ये हमारे दोनों के दोनों पद किस में है? प्रथमांत में है, अर्थात एक एक में है, ठीक है। माया का अर्थ प्राय करके लोग देखते हैं, और आजकल वैसे ही महाकुंभ लगा हुआ है तो सब माया के जाल से छूटना चाहते हैं। लेकिन जिस राज्य में महाकुंभ लगा है वहाँ की मुख्यमंत्री ही मायावती रही, तो कैसे छूट जाओगे आप। माया का यहाँ पर अर्थ है सत्व प्रधाना शक्ति। सत्व प्रधाना शक्ति जिसके द्वारा ब्रह्मांड की रचना होती है या अन्य चीज़ें होती हैं, उसका क्या कार्य इसमें बताया गया है। माया भगवती, तो माया का अगर अर्थ पूछा जाए तो अर्थ होगा सत्व प्रधाना शक्ति, और भगवती मतलब ऐश्वर्यशालिनी, ठीक है। सत्व प्रधाना शक्ति जो है, जो कि ऐश्वर्यशालिनी इस प्रकार से है, बोले ऐसी सत्व प्रधाना शक्ति ऐश्वर्यशालिनी के द्वारा, यया जिसके द्वारा। अब यया जो जुड़ेगा किसके साथ जुड़ेगा? जाके माया के साथ। जिस माया के द्वारा सम्मोहितम जगत, ये सारा का सारा जगत मतलब संसार, ये जो संसार है वह सम्मोहितम अर्थात जिसको सम्मोहित कर लिया गया है, मूढ़ बना लिया गया है, वशीकृत कर लिया गया है, ठीक है। ऐसी सत्व प्रधाना जो शक्ति है जिसको माया कहा गया वो भगवती है, ऐश्वर्यशालिनी है। ऐसी शक्ति के द्वारा सारा का सारा संसार जो है वो सम्मोहितम कर लिया गया, वशीकृत कर लिया गया। अच्छा, वस्तुतः शक्ति है किसकी? तो कहते हैं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की शक्ति है, ठीक है। तो किसकी शक्ति है, कौन सी शक्ति है, किसके द्वारा सारा का सारा संसार सम्मोहित कर लिया गया है? बहुत सारे प्रश्न जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्नों की अगर बात करें तो हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। विभक्तियों का ध्यान रखना होगा। विष्णु हो, यहाँ पर विभक्ति जो है वो 6-1 है। माया में विभक्ति जो है वो 1-1 है। भगवती में विभक्ति 1-1 है। यया में तृतीया 1 है। लेकिन 2 विभक्तियां मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक सम्मोहितम और एक जगत। तो अब आपको ये बताना है कि सम्मोहितम जगत, इस यहाँ पर क्या विभक्त्यंत माना जाएगा इसको। सम्मोहितम में क्या विभक्ति है और जगत में क्या विभक्ति है, अब बताएंगे कैसे आप। तो इसको आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दें कि जी यहाँ पर सम्मोहितम जगत में जो विभक्ति है वो ये विभक्ति है, ठीक है। तो उससे मुझे जानकारी मिल जाएगी, उससे जानकारी मिल जाएगी कि सम्मोहितम जगत में क्या विभक्ति मानी जाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं।
इसका ये एड्रेस है 10/1/25। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हिंस्राः स्वपापेन विहिंसितः खलाः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। दो विषयों के बारे में बात की जा रही है, एक है खलाह और दूसरा है साधु। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या दुर्जन होते हैं या सज्जन होते हैं, उदासीन तो कोई कोई होता है। ठीक है, तो कह रहे दो प्रकार के लोग हैं, एक है दुर्जन और एक सज्जन है। तो पहले वाले जो चार शब्द हैं, हिंस्राः स्वपापेन विहिंसितः और खला, ये चारों पद किससे जुड़े हुए हैं? खला अर्थात दुष्ट के साथ जुड़े हैं। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, ये जो पद है ये हमारा जुड़ा हुआ है किसके साथ? साधु के साथ, सज्जन व्यक्ति के साथ। अब हमें देखना क्या है? खलाह अर्थात दुष्ट। अब देखो खला में प्रथमा है, इसलिए मैं कहता हूं जिसको विभक्ति पता है, वचन पता है, वो आराम से अर्थ को समेट लेंगे, और जहां विभक्ति वचनों में थोड़ी सी दिक्कत होगी वहां मामला थोड़ा फंस जाता, बिगड़ जाता है। तो खला में एक एक है अर्थात प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और हिंस्रा भी प्रथमा विभक्त्यंत है। ठीक है, तो खला अर्थात दुर्जन, और दुर्जन कैसा होगा? तो कहते हैं हिंस्रा अर्थात हिंसनशील होगा, हिंसा करने वाला होगा। तो दुर्जन अगर हिंसा करने वाला है, क्योंकि दुर्जन है ही इसलिए क्योंकि वह कार्य करता है जो समाज के लिए न्यायोचित नहीं है। तो हिंस्रा अर्थात दुष्ट, दुष्ट जो खलाह अर्थात दुर्जन व्यक्ति है, वह दुर्जन व्यक्ति स्वपापेन, स्व मतलब अपना, और पाप कहते हैं जो वो ऐसे कृत करता है जिसका फल गलत मिलने वाला है। ठीक है, तो स्वपापेन अर्थात अपने गलत कार्यों से, अपने गलत कृत्यों से, या ऐसे कृत्य जो से नहीं करने चाहिए थे, ऐसे कर्मों से बोले विहिंसिताः अर्थात मारा गया, विहिंसिताः अर्थात मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो दुर्जन जो व्यक्ति है वो अपने ही पापों से विहिंसिताः मार दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो हिंस्रा ये भी खल का विशेषण है और विहिंसिता भी खल का विशेषण है। ठीक है, अब इसमें हो क्या सकता है? एक तो हिंस्रा के अंदर आपको प्रत्यय देखना पड़ेगा कि भाई हिंस्रा के अंदर कौन सा प्रत्यय माना जाए। ठीक है, और स्वपापेन में समास देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंस्रा में आप मुझे प्रत्यय बताएंगे। ठीक है, कि कौन सा प्रत्यय होगा हिंस्रा के अंदर? स्वपापेन। ठीक है, स्वम पापम स्वपापम अर्थात अपना पाप। ठीक है, और तेन स्वपापेन अर्थात उस पाप के द्वारा। विहिंसितः क्ता प्रत्यय है, बी पूर्वक हिंस धातु है, बी पूर्वक है, हिंस धातु है और क्ता प्रत्यय है, तो रूप बना विहिंसिता अर्थात मारा गया। ठीक है, कौन? खला। तो हिंस्राः स्वपापेन विहिंसिता खला। और साधु जो सज्जन व्यक्ति है समत्वेन, समत्व की भावना होती है जहां राग द्वेष आदि नहीं होता, इनसे जो रहित समत्व की भावना है। ठीक है, तो उस समत्व की भावना के द्वारा भयात, भय से, विमुच्यते अर्थात छूट गया या छूटता है। तो सज्जन व्यक्ति जो है वो समत्व की भावना से, भय से छूटता है, ना किसी से राग, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। ठीक है, तो इस कारण से साधु व्यक्ति जो है, सज्जन व्यक्ति जो है, वो अपने समत्व की भावना से, राग द्वेष आदि की भावना से रहित होकर भय से छूट जाता, भय से अलग हो जाता है। विभक्ति वचन की बात करें तो तृतीया है और ये पंचमी है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे यहाँ तृतीया क्यों है? ठीक है, और यहाँ तृतीया क्यों है? ठीक है, दोनों जगह तृतीया के बारे में मुझे बताएंगे और कमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ अल्प विराम लगे हैं, तो हम इसको अल्प विराम पर ही रखेंगे, वहीं तोड़ेंगे जाके, वहीं से अर्थ प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, बोले अरुण एष प्रकाशाः पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिनाः। पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अरुण, अरुण का अर्थ होता है लोहित,
हल्का लाल कलर का, ठीक है। अरुणः अर्थात हल्का लाल कलर, एषः यह, प्रकाशः प्रकाश। तो एषः अरुणः प्रकाशः अर्थ हो गया एषः यह, अरुणः प्रकाशः। ये जो लाल कलर का प्रकाश है, अर्थात ये जो हमें लाल कलर का प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है, और कहाँ दिखाई देता है, बोले पूर्वस्याम। पूर्वस्याम अर्थात प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में। तो हमें प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में ये जो लाल कलर का प्रकाश दिखाई देता है, ये किसका है, बोले भगवताः, भगवान मरीचि मालिनाः। देखो मरीचि माली कहा जाता है सूर्य को, तो मरीचि मालिनाः देखो षष्ठी में रूप बनेगा, भगवतः मरीचि मालिनाः अर्थात भगवान सूर्य का है, ठीक है। तो भगवान सूर्य का, अब पूरा जब अर्थ करेंगे तो पूर्वस्याम अर्थात पूर्व दिशा में, भगवता भाई ऐश्वर्य युक्त भगवान सूर्य का, एषः अरुणः प्रकाशः ये लाल वर्ण का प्रकाश है या लाल वर्ण की ज्योति है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है मरीचि मालिनाः, ठीक है। एक तो यहाँ पर समास आदि आ सकता है, ठीक है। तो मरीचि नाम माला अस्य अस्तिति मरीचि माली, है ना, मरीचि नाम माला अस्य अस्ति इति मरीचि माली। मरीचि अर्थात जो किरणें हैं वह माला है जिसकी, तो मरीचि माली, उसको क्या कहेंगे हम, मरीचि माली। तो आपको इसमें समास बताना है, क्या समास होगा मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा, मैं इसका समास आपको कल बताऊंगा क्या समास होगा। इससे पहले आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे क्या समास है, क्योंकि पहले बहुत जगह पढ़ा है, बहुत जगह देखा है, इसलिए समास आपको बताना है। तो मरीचि मालिनः षष्ठी है, तो भगवान सूर्य का जो यह पूर्व दिशा में जो हल्का लाल कलर का प्रकाश है, ठीक है। अब किनके बारे में बताएंगे, भगवान सूर्य के बारे में। तो सूर्य के बारे में जितना कुछ है, क्या है सूर्य, मतलब सूर्य की इससे अच्छी परिभाषा और नहीं हो सकती, ठीक है। जितना यहाँ पर रखा गया है सूर्य के विषय में, एक अद्भुत प्रकार से इसको प्रकाशित किया है कवि ने। तो देखेंगे हम एक एक करके। बोले एष भगवान मणि आकाशमंडलस्य, ठीक है। तो देखिए एष भगवान, एषा मतलब ये, भगवान मतलब ये भगवान, भगवान कौन है, भगवान सूर्य या मरीचि माली। तो एषा अर्थात यह जो मरीचि माली भगवान है, अर्थात भगवान सूर्य हैं, ये क्या है, बोले आकाश मंडलस्य मणि। तो षष्ठी वाला अर्थ हम पहले बोला करेंगे, प्रथमा का अर्थ बाद में बोला करेंगे, ठीक है। आकाश मंडलस्य, आकाश मंडल की या आकाश रूपी मंडल की, ठीक है। आकाश मंडलस्य अर्थात आकाश मंडल की क्या है, मणि ही, रत्न है। ये भगवान जो हैं वो आकाश मंडल की क्या है, रत्न है, अर्थात एक मणि है। इतना बड़ा आकाश मंडल, इसका एक रत्न है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, आगे चलते हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, खेचर, खेचर मतलब खे कहते हैं आकाश को, नभ को, और चरंती ति खेचर अर्थात आकाश में जो विचरण करने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, खेचर, ठीक है। चरेष्टा टा प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात आकाश में विचरणशील, ठीक है। और चक्र कहा जाता है उनके समूह को। तो खेचर यहां पर अर्थ हुआ तारे, तारों को क्या कहेंगे हम, खेचर, तारे, ठीक है। तो खे आकाशे नभसीवा चरंती खेचरा, ठीक है। टा प्रत्यय हो जाएगा, चरेष्टा सूत्र है उससे टा प्रत्यय हो जाएगा, सप्तम्यंत उपपद रहते, विभक्ति का अलोप हो जाएगा, बना खचर बनता, यहाँ पर खेचर बना है। तो खेचराः तेषां चक्राः, खेचर चक्राः तस्य खेचर चक्रस्य। तो यहाँ पर हम समास क्या करेंगे, खेचर चक्रस्य, ठीक है। खेचर चक्र में क्या समास करेंगे, षष्ठी, ठीक है। क्या समास करेंगे, षष्ठी। तो खेचर चक्रस्य चक्रवर्ती अर्थात तारा समूह जो है उसके
चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट होता ना जिसको सार्वभौम नृपति कहते हैं। तो तारा समूह जो है उस तारा समूह के ये क्या है, सम्राट हैं, ठीक है। अर्थात नक्षत्र समुदाय के क्या हैं, सम्राट हैं, राजा हैं। क्योंकि देखो सूर्य भी क्या एक तारा है। अगर भूगोल के विषय में, भूगोल की दृष्टि से हम सोचें इसको, तो सूर्य को भी क्या कहते हैं, स्वप्रकाशित तारा है, ठीक है। तारों में एक बड़ा तारा है, तो इसलिए कहा खेचर चक्रस्य, तारा समूह जो है उसके लिए, उसके क्या है, चक्रवर्ती अर्थात सम्राट है। फिर देखिए कुंडलम आखंडल दिशा, देखो षष्ठी समास है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। खेचर चक्रस में षष्ठी समास है, और चक्रवर्ती में आपको प्रत्यय बताना है मुझे क्या प्रत्यय है, ठीक है। देखिए बोले कुंडलम आखंडल दिशा, आखंडल दिशा। कुंडलम, कुंडल कहते हैं जो हम कानों में पहनते हैं, जो कर्णाभूषण होता है उसको कुंडल कहते हैं। और आखंडल दिशा, आखंडल कहा जाता है इंद्र को, ठीक है। कोई और कुछ ना लगा दे, बोले जहां जिसका खंड नहीं होता वो आखंडल है, ऐसा नहीं है। तो आखंडल कहा जाता है किसको, इंद्र को, ठीक है। और दिशा, आखंडल की जो दिशा है अर्थात इंद्र की जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, प्राची। तो आखंडल दिशा, आखंडलस्य दिशा, सब में लगभग षष्ठी समास होगा, इसमें भी षष्ठी है आपका। आखंडलस्य दिशा, अखंडल दिशा। और वस्तुतः है क्या, आखंडलस्य दिक्, आखंडल दिक् और तस्य आखंडल दिशा, ऐसा आपको समास करना पड़ेगा। तो इंद्र की जो दिशा है, इंद्र की दिशा कौन सी है, प्राची है। तो वस्तुतः ये कहते हैं कि इंद्र की जो नायिका प्राची है, भाई इंद्र की जो नायिका है, जो उस नायिका का नाम क्या है, प्राची, उस प्राची के कान का क्या है, कुंडलम, कुंडल हैं, ठीक है। तो आखंडल दिशा कुंडलम, अर्थात जो प्राची दिशा है उस प्राची दिशा के कुंडल हैं, षष्ठी समास हो जाएगा, आखंडल दिशा, ठीक है। आगे देखिए, दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, दीपकः प्रकाशकः, ठीक है। भाई प्रकाशक हैं, ठीक है। तो किसके प्रकाशक हैं, बोले ब्रह्मांड भांड, भाई प्रकाशक हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रकाशक होंगे किसके, तो ब्रह्मांड भांड। तो ब्रह्म भांड कहते हैं पात्र को, कोई पात्र होता ना उसको भांड कहते हैं, या भांड कहते हैं भवन को, मकान उसको भी भांड कहते हैं, पात्र को भी भांड कहते हैं और मकान को भी। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पात्र भांड है, वो भांड ब्रह्मांड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोले ब्रह्मांडम एव भांडम, कर्मधारय समास आ जाएगा। वही ब्रह्मांड है, वही भांड है। अब यहां पर षष्ठी कर दोगे आप ब्रह्मांडस्य भांडम, तो फिर आपका भी भांड लग जाएगा, ठीक है। इसलिए समास किस में जाएगा हमारा, कर्मधारय में। ब्रह्मांड रूपी भांड, ठीक है। ब्रह्मांडम एव भांडम, ब्रह्मांड भांडम, तस्य ब्रह्मांड भांडस्य, अर्थात ब्रह्मांड रूपी भवन, ब्रह्मांड रूपी पात्र का दीपका, दीपक है, प्रकाशक है। तो यहां पर हमें क्या समास करना पड़ेगा, कर्मधारय। बिना कर्मधारय का हमारा कर्म खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड भांडस्य दीपका, ब्रह्मांड रूपी जो भांड, जो पात्र है उसके दीपका, प्रकाशका, प्रकाशक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगे कहते हैं प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, ठीक है। प्रेयान अर्थात प्रिय हैं, प्रयान मतलब देखो प्रयान जब होता है तो एक होता प्रिय और एक होता प्रयान। प्रयान का मतलब होता बहुत ज्यादा प्रिय, ठीक है। ये सुन, ठीक है। अतिशायने तमपिष्टनौ, ठीक है। तो प्रयान अर्थात बहुत ज्यादा प्रिय, और बहुत ज्यादा प्रिय किसे हैं, ठीक है। तो बोले पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीक पटल, पुंडरीक कहा जाता है श्वेत कमल को, और पटल का मतलब होता है समुदाय, ठीक है। तो पुंडरीक अर्थात श्वेत कमल, तो पुंडरीका नाम पटलाः, पुंडरीक पटलाः, तस्य पुंडरीक पटलस्य श्वेत कमल समूहस्य, ठीक है। तो पुंडरीक का मतलब श्वेत कमल, पुंडरीक श्वेत कमल, और श्वेत कमलों का जो समूह है
उस समूह के लिए कैसे हैं? बोले प्रेयान, अत्यधिक प्रिय हैं। ऐसे श्वेत कमल के लिए क्या है? अत्यधिक प्रिय हैं। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य। स्पष्ट है? षष्ठी समास करेंगे। ठीक है, देखो ब्रह्मांड भांड में हमने अब तक केवल कर्मधारय किया, बाकी सब जगह षष्ठी किया है। आगे देखिए, शोक विमोकाः कोकलोकस्य। यहाँ भी अल्प कोमा लगा हुआ है, कोकलोकस्य। ये कोक मतलब कोका कोला मत समझ लेना कि कोका कोला जो है उसका जो लोक संसार है, उसकी जो फैक्ट्री है, उसके शोक विमोक है, अर्थात दुख हरने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो कोक कहा जाता है चक्रवाक को। ठीक है, चक्रवाक के लिए शब्द आता है कोक। और लोक मतलब समुदाय। देखो समुदाय के लिए कितने सारे शब्द मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो कोक लोकस्य अर्थात जो चक्रवाक है, उस चक्रवाक का जो समुदाय है, चक्रवाक का जो समुदाय है। ठीक है, उस समुदाय के लिए उस समुदाय के क्या है? शोक विमोकाः, शोक को छुड़ाने वाले हैं, शोक को अलग करने वाले हैं। ठीक है, तो कोकस्य लोकः ऐसा कर लो, या कोका नाम लोकः कोकलोकः तस्य कोकलोकस्य, यहाँ भी क्या आ जाएगा? षष्ठी। और शोकस्य विमोकः शोक विमोकः, यहाँ भी षष्ठी, उभयत्र षष्ठी समास। ठीक है, तो शोकस्य विमोकः शोक विमोकः अत्रापि षष्ठी समासः। कोकलोकस्य कोकानां लोकः कोकलोकः तस्य कोकलोकस्य अत्र पदे अपि षष्ठी समास एवं विराजते। तो दोनों जगह षष्ठी समास आपका माना जाएगा। ठीक है, दोनों जगह। तो कोक अर्थात जो चक्रवाक है, उनका जो लोक संसार है, उसके कैसे हैं? शोक विमोकः अर्थात उनके शोक को छुड़ा देने वाले हैं, अलग कर देने वाले हैं। क्योंकि रात में चकवा और चकी बताते अलग हो जाते हैं, दौड़ लगाते हैं चंद्रमा को पकड़ने का, और उस चंद्रमा को पकड़ने के चक्कर में बेचारा अपना हाथ छूट जाता है, और सुबह जब होती तो मिल जाते हैं, इसलिए शोक विमोका है भगवान सूर्य। अगला देखिए, अवलंबः या अवलंबो रोलंब कदम्बस्य। अवलंबः अर्थात आश्रय हैं। अवलंब कहते हैं आश्रय होना, तो अवलंबाः आश्रयाः, आश्रय हैं। किसका आश्रय है? तो रोलंब कदम्ब। रोलंब कहते हैं भ्रमर। ठीक है, कहीं आप लिख दो रोड रोलर जो होता है वो रोलंब है। तो रोलंबा नाम कदम्ब, और कदम्ब कहते हैं समूह को। ये कदम्ब का वृक्ष मत लिख देना। तो रोलंब कदम्ब अर्थात भ्रमर जो भौरों का कदम्ब है, समुदाय है, उसके क्या है? बोले अवलंबाः आश्रय हैं। तो यहां भी क्या करेंगे हम? षष्ठी समास। ठीक है, षष्ठी समास कर देंगे। क्या करेंगे? रोलंबस्य कदम्बाः रोलंब कदम्बाः तस्य रोलंब कदम्बस्य। क्या है? अवलंबाः आश्रय हैं। ठीक है, तो रोलंब कदम्बस्य अवलंबाः अर्थात जो भ्रमर, जो भौरे हैं, उन भौरों के समुदाय का आश्रय हैं। क्योंकि भौरे जब होंगे तब फूल जब सूर्य होगा, जब प्रकाश संश्लेषण अन्य क्रियाएं होंगी तब फूल खिलेगा, फूल खिलेगा तो भौरे आएंगे, वरना रात में तो आएंगे नहीं। इसलिए भौरों का जो समूह है उसके आश्रय हैं। ठीक है, अगला देखिए, सूत्रधाराः सर्वव्यवहारस्य। सर्वव्यवहार, ठीक है, अर्थात सारे के सारे जो व्यवहार हैं, ठीक है, उनके सूत्रधाराः अर्थात सूत्रधार हैं। ठीक है, तो सर्वम च तद व्यवहारम च, वही सब है, वही व्यवहार है। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? कर्मधारय समास। ठीक है, यहां कर्मधारय करना है, षष्ठी मत कर देना। सर्वस्व व्यवहार, सभी के जो व्यवहार हैं, वैसे कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। सर्व मतलब सांसारिक व्यवहार ऐसा लिया जाएगा, जो अशेष सांसारिक व्यवहार है। तो सर्व व्यवहारस्य, ठीक है, सर्वम च तद व्यवहारम च सर्व व्यवहारम और तस्य सर्व व्यवहारस्य, सारे के सारे व्यवहार के सूत्रधारा अर्थात सूत्रधार हैं, प्रवर्तक हैं। सूत्रधार का मतलब होता प्रवर्तक। भाई सूर्य निकलेगा तभी तो सारे के सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो सूत्रधार हैं सारे के सारे व्यवहारों का। अगला देखिए, इनश्च दिनस्य, च आगे लग जाए, और दिनस्य इनः, जो दिन है, जो दिवस है, उसके इनः स्वामी है। इनश्च दिनस्य,
कितना प्यारा वाक्य है, इनश्च दिनस्य, अर्थात इसलिए इनको दूसरा बाण कहा जाता है, भाई ये आधुनिक बाण है। ठीक है, इनस्य दिनश्च, इनश्च दिनस्य, दिन के इन हैं अर्थात स्वामी हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं, बोले अयम एव अहोरात्रम जनयति। अयम किसके लिए आया? भगवान सूर्य के लिए। अयम मतलब यही भगवान सूर्य, अहोरात्रम रात और दिन को क्या करते हैं? बोले जनयति, उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, अगर सूर्य नहीं होगा तो रात दिन ही नहीं बनेगा। तो यहां पर जो मुख्य समास होगा वो होगा इसमें अहोरात्रम में, विग्रह तो होगा अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम। ठीक है, तो इसमें हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम। ठीक है, बहुत सारे काम हैं जिनके द्वारा ये अहोरात्र शब्द बनता है, प्रत्यादि होते हैं। ठीक है, तो अहोरात्र रूप बनता है अगर विग्रह होगा अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम। ठीक है, द्वंद्व समास में चला जाएगा। जनयति, उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये भगवान जो हैं वो रात और दिन को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, बना देते हैं। अयम एव, ठीक है, अयम एव, यही भगवान, संवत्सरम, वत्सरम, जो वत्सर है या संवत्सर है या जो वर्ष है, वत्सरम मतलब वर्ष मान लो यहां पर। ठीक है, एक वर्ष, तो वत्सरम अयम एव, यही भगवान सूर्य, वत्सरम अर्थात वर्ष को द्वादशसु भागेषु विभनक्ति। ठीक है, भगवान सूर्य ही हैं जो इस संवत्सर को अर्थात इस वर्ष को द्वादश अर्थात 12 भागों में विभनक्ति अर्थात विभाजित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो 12 भागों में क्या करते हैं? विभनक्ति, तोड़ देते हैं। धातु यहां पर पूछी जा सकती है कि विभनक्ति एक तो कहां का रूप है। ठीक है, तो लट्लकार वर्तमान काल का है और धातु है कौन सी है? भंज, बी उपसर्ग है, भंज धातु है, तो विभनक्ति रूप बन जाएगा। द्वादशसु भागेषु, तो 12 भाग हो गए, 12 भागों में विभनक्ति तोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए और इसमें कुछ नहीं है। जनयति का थोड़ा याद रखना, जनयति में जो परस्मै पद होता है वो बुध युध नश जनेंग पुरु द्रु श्रुभ्यो णिः, अष्टाध्यायी पहला अध्याय तीसरा पद लगभग अंतिम से है, इससे परस्मै पद होता है, बस इसको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर अयमेव वत्सरम द्वादश भागेषु विभनक्ति अर्थात 12 भागों में जो है उसको तोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है। आगे देखते हैं, बोले अयम एव कारणम षण्णाम ऋतूनाम। ठीक है, षण्णाम ऋतूनाम, 6 ऋतुओं के, षण्णाम ऋतूनाम 6 ऋतुओं के, बोले अयम एव, यही कारणम अर्थात हेतु है, कारणम मतलब हेतु। ठीक है, तो षण्णाम ऋतूनाम अयम एव कारणम, 6 ऋतुओं के यही कारण है, इनके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, बोले एषः, यही, एव यही ही, अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम चायनम। ठीक है, तो एषः मतलब यही जो है, एव ही अर्थात यही, अंगीकरोति अर्थात स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं? उत्तरम दक्षिणम चायनम, अर्थात उत्तर और दक्षिण रूपी जो अयन जो मार्ग है, भाई भगवान सूर्य के उत्तर और दक्षिण मार्ग को स्वीकार करने के कारण से ही उत्तरायण और दक्षिणायण होता है। ठीक है, तो एष एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम च अयनम, यही स्वीकार करते हैं उत्तर और दक्षिण के रास्ते को, जिससे उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा और बाकी का तरीका बदल जाएगा। बोले एनेनैव संपादिता युगभेदाः, एनेन अर्थात इनके द्वारा ही। ठीक है, तो एश का स्थान पर एन आदेश हो जाता है जब उसी को दोबारा, उन्हीं के बारे में दोबारा कहा जाए, जिसके बारे में एक बार हम पहले कह चुके हैं, उसी के बारे में जब दोबारा कहा जाए तो एन का प्रयोग किया जाता है।
तो एने नैव, इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा संपादिता अर्थात संपादित किया गया है, बनाया गया है, युग भेदा, युगानाम भेदा युग भेदा, षष्ठी समास करेंगे, षष्ठी समास करेंगे, युगानाम भेदा युग भेदा, अर्थात युगों का जो भेद है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जो भेद है वो इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा संपादिता अर्थात संपादित किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। फिर कहते एने नैव कृताः कल्प भेदाः, एने नैव इन्हीं भगवान के द्वारा कल्प भेदाः, कल्पानाम भेदाः कल्पों का जो भेद है, ठीक है, जो कल्प जो हैं ज्योतिष के अंदर, तो कल्पानाम भेदा, यहाँ भी षष्ठी करना, षष्ठी बड़ा प्रिय है, षष्ठी आपको प्राय मिलेगा। तो एने नैव कल्प भेदाः, इन्हीं के द्वारा कल्प भेदाः अर्थात कल्पों का जो भेद है वो कृताः अर्थात किया गया है, इन्हीं के द्वारा कल्प का भेद किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, बोले एनम एव आश्रित्य भवति परमेष्ठिनाः परार्ध संख्या, एनम इनको, एनम एव आश्रित्य इन्हीं भगवान सूर्य का आश्रित्य आश्रय करके, ठीक है। तो एनम एव आश्रित्य क्ता प्रत्यय हो जाएगा और क्ता के स्थान पे लेप आदेश हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को आश्रय करके परमेष्ठिना, परमेष्ठी कहते हैं भगवान विष्णु को या विधाता को, ठीक है, परम इष्टि जो परम है, तो परमेष्ठिना अर्थात विधाता की परार्ध संख्या, जो परार्ध संख्या है, ठीक है, जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या को परार्ध संख्या कहा जाता है। तो परार्ध संख्या जो अंतिम संख्या है वो इन्हीं भगवान की जो अंतिम संख्या है वो इन्हीं को आश्रय करके बनाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए, असौ एव चर करती बर भरती जर हरती चा जगत, असौ मतलब यही भगवान सूर्य जो हैं वो जगत अर्थात संपूर्ण जगत को, ये द्वितीया में रूप है, याद रखना, जगत मतलब द्वितीया विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो असौ अर्थात ये जो भगवान सूर्य हैं ये जगत अर्थात संसार को क्या करते हैं, बोले चर करती, यंग लुगंत का रूप है, ठीक है, चर करती, चर करीति, चर कृता, ठीक है। तो चर करती अर्थात बनाते हैं, और बनाते मतलब यंग लुगंत का रूप हुआ है, यंग प्रत्यय का प्रयोग होता बार बार करने में या बहुत ज़्यादा करने में, यहाँ पर बार बार अर्थात पुनः पुनः चर करती, बार बार बनाते हैं, किसको, जगत, जगत को। बर भरती, बार बार भरण पोषण करते हैं, किसका, बोले जगत। जर हरती, बार बार संहार करते हैं, किसका, जगत का, ठीक है। तो तीन धातुएं हैं, क्री धातु, डुभ्रिय धारण पोषणयो भ्री धातु और ह्रिय हरणे, ठीक है। धातुएं पूछ सकता है यहाँ पर, हीरी धातु है, भ्रिय धातु है और क्री धातु है। तो बार बार जो है वो जगत को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। वेदा एतस्य एव वंदिनाः, वेदा वंदिनाः, वेद क्या है, वंदिना, वंदना करने वाले हैं, ठीक है। वेद जो है वो वंदना करने वाले हैं, किसकी वंदना करने वाले हैं, तो बोले एतस्य अर्थात इन्हीं की वंदना करने वाले हैं, एतस्य एव, इन्हीं की वंदना अर्थात भगवान सूर्य की ही वंदना करने वाले कौन है, वेदाः, वेद हैं। गायत्री अमुम एव गायती, जो गायत्री है, ठीक है, वह गायत्री अमुम अर्थात इन्हीं को, इन्हीं भगवान सूर्य को ही गायती अर्थात गाती है, ठीक है। गायत्री अमुम एव गायती, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ता कर्म देख लीजिए, गायत्री, गायती, कर्ता, गायती का कर्ता क्या है, गायत्री, ठीक है। अमुम इन्हीं को गायती गाती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम एव अहर अहर उपतिष्ठन्ते, ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मणी निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, ठीक है। ब्रह्मणी निष्ठा येषां ते ब्रह्मनिष्ठा, षष्ठी समास करेंगे, ब्रह्मणी निष्ठा येषां ते ब्रह्मनिष्ठा अर्थात ब्रह्म में निष्ठ जो ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास करेंगे,
ब्रह्मणी निष्ठा येषाम ते ब्रह्मनिष्ठा, ऐसे ब्राह्मणाः, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं वो अमुम इन्हीं को अहर अहर प्रतिदिन रात दिन रोज उपतिष्ठन्ते उपासना करते हैं। उपतिष्ठन्ते उपासना करना, ठीक है। ये एक उपात देव पूजा संगति करण मित्र करण पथिष्विति वक्तव्यम, एक वार्तिक है। उपपूर्वक देव पूजा संगति करण मित्र करण पथि आदि में आत्मनेपद होता। तो उपतिष्ठन्ते यदर्कम उपतिष्ठते, उपतिष्ठन्ते ऐसा महाभाष्य में भी आता है, ठीक है। तो ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अर्थात ब्रह्मनिष्ठ जो ब्राह्मणा है, ब्राह्मण है, अमुम देवम इन देव को ही अह अह प्रतिदिन उपतिष्ठन्ते उपासना करते हैं, ठीक है। धन्य एष कुलमूलम श्री रामचंद्रस्य, धन्य मतलब धन्य है, ठीक है। एषः मतलब यह है, कुलमूलम कुल का मूल किसका, भगवान श्री रामचंद्र का। तो भगवान श्री रामचंद्र के कुल मूल अर्थात उनके वंश के जो आदि प्रवर्तक हैं, एषः सूर्य धन्य, ये सूर्य धन्य है, ठीक है। तो भगवान श्री राम के आदि प्रवर्तक, कुल के आदि प्रवर्तक, इनको सूर्यवंशी कहा जाता है, तो आदि प्रवर्तक हैं। तो ऐसे भगवान सूर्य क्या है, धन्यः धन्य है। प्रणम्य एष विश्वेशामी इति, ठीक है। उदेश्यंतम भास्वंतम प्रणमन निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन पटुर विप्रवटु। प्रणम्य प्रणाम करते हुए, ठीक है, प्रणाम करते हुए, नहीं सॉरी प्रणम्य, ठीक है। यहां पर अर्थ होगा प्रणाम करने योग्य, प्रणाम करते हुए नहीं आएगा अर्थ, प्रणाम करने योग्य यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। करने योग्य में क्या हो जाएगा, प्रापूर्वक कणम धातु से यत प्रत्यय। तो प्रणम्य एष विश्वेशामीति, ठीक है। तो प्रणम्य एष, तो कह रहे इस प्रकार से प्रणाम करने योग्य जो हैं, इति ऐसा विचार करके, ठीक है। और प्रणाम किसके द्वारा करने योग्य, बोले विश्वेशाम, सभी के द्वारा प्रणम्य प्रणाम करने योग्य, एषः यह हैं, प्रणम्य एषः विश्वेशाम इति, सभी के द्वारा ये प्रणाम करने योग्य हैं, ऐसा विचार करके उदेश्यंतम अर्थात उदित होने वाले या उदित होते हुए, ठीक है, या उदीयमान होते हुए, बोले उदेश्यंतम भास्वंतम, जो भगवान जो उदीयमान भास्वत हैं, भगवान सूर्य हैं, इन भगवान सूर्य को प्रणमन प्रणाम करता हुआ या प्रणाम करने वाला, ठीक है। तो ऐसे उदेश्यंतम उदित होते हुए या उदित होने वाले, क्योंकि अभी तो लालिमा है तो उदिश्यंतम, तो उदित होंगे। श्या का प्रयोग गया तो क्षत्रिय में भी क्या हो गया, क्षत्रिय प्रत्यय होने के बावजूद भी लिट लकार हो गया, भविष्यत काल हो गया। ऐसे भास्वंतम, ऐसे भगवान जो हैं सूर्य को प्रणमन प्रणाम करता हुआ, अब एक वचन का है प्रणमन प्रणाम करता हुआ, ये कहाँ जुड़ेगा जाके, कश्चित कोई, गुरु सेवन पटु, कोई गुरु की सेवा में निपुण, ठीक है। तो गुरु सेवने पटु, गुरु सेवन पटु, क्या समास करेंगे, सप्तमी तत्पुरुष, क्या समास करेंगे, सप्तमी। तो गुरु सेवने पटु अर्थात गुरु की सेवा में पटु, सप्तमी तत्पुरुष समास में जाएगा, ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष। गुरु सेवने पटु, गुरु सेवन पटु अर्थात गुरु की सेवा में निपुण कौन है, बोले विप्रवटु, विप्रश्चासु, सॉरी विप्रश्चासु बटु कह लीजिए, या विप्रस्य बटु, विद्वान का कोई बटु है या वही विद्वान है वही बटु है, दोनों समास चल जाएंगे। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये नहीं पता, समास दोनों चल सकते हैं। विप्रस्य बटु विप्रवटु, विप्रश्चासु बटुश्च विप्रवटु अर्थात ऐसा एक विद्वान बालक, द्विज बालक, जो कि ऐसा मानता है कि ये सूर्य सभी के द्वारा प्रणाम करने योग्य है, ऐसे भास्वंतम उनको प्रणाम करता हुआ, निज पर्ण कुटीरात, निज मतलब अपनी, और पर्ण के द्वारा बनी जो कुटी है, ठीक है। तो
पर्णानाम कुटीराः पर्णकुटीरा और निजस्य पर्णकुटीरः निज पर्णकुटीरा। षष्ठी समास करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, षष्ठी समास। ठीक है, तो निज पर्णकुटीरात, अपनी पर्णकुटी से निश्चक्राम, बाहर निकला। तो यहाँ पर निश्चक्राम क्रमुपाद विक्षेप धातु का जो है वो हमारा लिट लकार है, लिट लकार है, निश्चक्राम, बाहर निकला। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे देखते हैं। आगे कहता है वो जब निकलता है तो क्या कहता है निकलते ही, वो कहता अहो। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रत्यय में कोई समस्या, मैंने कई चीज़ें आपको दी हैं करने के लिए, फिर भी कोई समस्या तो बिल्कुल मैसेज कीजिएगा, बताइएगा। कहते निकलते, कहता अहो, विस्मयादि बोधक है। अरे क्या, ये क्या, चिर रात्राय सुप्तो अहम, अहम सुप्ता, मैं सो गया। कहाँ सो गया, बोले चिर रात्राय। ठीक है, अर्थात लंबे समय। ठीक है, बहुत देर तक। अब ऐसा मत अर्थ कर देना कि लंबी रात्रि तक सो गया। अब पूछा जाए चिर रात्रा में क्या विभक्ति है, तो कह दो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नहीं भैया, चिर रात्राय, चिरम के अर्थ में, चिराय के अर्थ में चिर रात्र शब्द का प्रयोग होता है। चिर रात्राय, बहुत देर तक, सुप्तः अहम, मैं सोया। ठीक है, क्ता प्रत्यय किया गया है किसमें, कर्ता को कहने के लिए, सुप्तः अर्थात सो गया। ठीक है, तो लंबे समय तक मैं जो हूं वो सो गया। ठीक है, आगे देखिए। स्वप्न जाल परतंत्रेण एव महान पुण्यमयः समयो अतिवाहिता। तो स्वप्न एव जालम, स्वप्न जाल, वही स्वप्न है वही जाल है। ये थोड़ी कि स्वप्न अलग है जाल अलग है। तो स्वप्न एव जालम, स्वप्न जाल। ठीक है, और तस्य परतंत्रेण, षष्ठी समास करेंगे मूलतः, स्वप्न जाल परतंत्र। वैसे इतना लंबा समास पूछता नहीं हो, कई बार पूछ ले तो मैं षष्ठी करना है। ठीक है, तो स्वप्न जालस्य परतंत्रेण, स्वप्न जाल परतंत्रेण। ठीक है, अर्थात स्वप्न रूपी जाल की परतंत्रता से, तृतीय में अर्थ ले जाओ, स्वप्न रूपी जो जाल है उस जाल की परतंत्रेण, परतंत्रता से या अधीनता से, महान पुण्यमयाः, महान मतलब एक अच्छा, पुण्यमयः एक पुण्यमय, अर्थात जिसमें अच्छे काम किए जा सकते थे, ऐसा पुण्यमयाः। देखो पुण्यमया में मयट प्रत्यय है। ठीक है, पुण्य शब्द से हम मयट प्रत्यय करेंगे तो रूप बनेगा पुण्यमयः। तो महान पुण्यमयः अर्थात एक ऐसा पुण्यमय अच्छा समय जो है वो समयः, पुण्यमयः समयः अतिवाहिता, अर्थात व्यर्थ में नष्ट कर दिया। अतिवाहिता बहा दिया। ठीक है, तो अतिवाहिता व्यर्थ में नष्ट कर दिया। किसने, मैंने, अहम। ठीक है, तो मैंने स्वप्न जाल, बढ़िया स्वप्न देखता रहा लेटे लेटे। ठीक है, और स्वप्न जाल की परतंत्रता से एक बड़ा जो अच्छे कार्य किए जाने वाला समय था उस समय को बहा दिया, खराब कर दिया। संध्योपासन समय अयम अस्मत् गुरु चरणानाम। अयम मतलब अयम समय। ठीक है, बोले संध्यो उपासन, अयम मतलब यह है। ठीक है, संध्योपासन समय, संध्या करने का समय है। ठीक है, अयम समय, ये जो समय है कैसा है, बोले संध्योपासन। तो संध्योपासना नाम समय, संध्योपासन समय। ठीक है, तो यहां पर हम षष्ठी समास करेंगे, संध्योपासन समय, यहां भी क्या करेंगे हम, षष्ठी। ठीक है, संध्योपासन समय, अयम समय संध्योपासन। ये जो समय है ये संध्योपासना का है। और किसका है, बोले अस्मद गुरु चरणानाम, जो हमारे गुरु जी हैं। ठीक है, हमारे जो गुरु जी हैं, अस्मद गुरु चरणानाम, हमारे जो गुरु जी हैं उन गुरु जी का ये संध्योपासन का समय है, अर्थात संध्या वंदन करने का समय है। तत्, इसीलिए, क्योंकि संध्या उपासना का समय, इसलिए सपदी, जल्दी से, अवचिनोमी कुसुमानी, मैं जल्दी से, अवचिनोमी मतलब चुन लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ, किसको, बोले कुसुमानी, फूलों को। द्वितीय का रूप है कुसुमानी, प्रथमा मत लगा देना।
अवचिनोमी कुसुमानी, मैं ऐसा करता हूँ मेरे एक तो मैंने बड़ा लेट उठा हूँ पहले से ही, और मैं देख रहा हूँ कि सूर्य भी निकलने वाला है, और ये जो समय है ये हमारे गुरुजी के संध्योपासना का है, तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ गुरुजी के लिए जल्दी से फूल तोड़ लेता हूँ। इति चिंतयन, ऐसा चिंतित, ऐसा सोचता हुआ, ऐसा सोच रहा है, मन में विचार कर रहा, कर नहीं रहा अभी, विचार, इति चिंतयन, सोचता हुआ। कदली दलम एकम आकुंच्य, कदली दलम, ठीक है, कदली कहते हैं केले को और दल कहते हैं पत्ते को। कदली दलम एकम, एक केले के पत्ते को, ठीक है, तो षष्ठी समास करें, कदल्या दलम कदली दलम, यहां भी षष्ठी जाएगा, ठीक है। तो कदली दलम, एक केले के पत्ते को क्या किया, आकुंच्य, अर्थात उसको तोड़कर, खींचकर, ठीक है, और क्या किया, तृण शकलैहि, अर्थात छोटे छोटे तृण के टुकड़ों से, ठीक है, छोटे छोटे, शकल कहते हैं खंड, टुकड़े को, तो तृण के खंडों से, टुकड़ों से, यहां भी हम तृण शकलई में जो समास करेंगे, यहां भी समास आपका षष्ठी जाएगा। तृणानाम शकलाः तृण शकलाः तै तृण शकलई, संधाय, उसको सिल दिया, ठीक है, संधाय सिल दिया, समपूर्वक धा धातु से, अब यहां संधाय में धातु पूछ सकता है, संधाय में क्या धातु है, ठीक है, संधाय सिल दिया, और सिलकर पुटकम विधाय, एक दोना बना लिया, एक दोना टाइप का, विधाय वी पूर्वक धा धातु से त्वा को ले, विधाय पुष्पावचयम, पुष्पाणाम अवचयम, फूलों का चुनना, ठीक है। अब पूर्वक ची धातु से अवचयम में आप प्रत्यय बताएंगे क्या होगा, अवचयम क्या प्रत्यय होगा, प्रत्यय क्या होगा, ठीक है। तो पुष्प अवचयम, पुष्पाणाम अवचयम पुष्पावचयम, कर्तुम करने के लिए, आरेभे प्रारंभ कर दिया, ठीक, आरेभे लिट लकार का रूप है, आरेभे आरेभाते आरेभेरे, तो कहते हैं कि सीधे सीधे उन्होंने क्या कर दिया, फूलों का चयन करना सीधा वो क्या करता, प्रारंभ कर देता, कि जल्दी से गुरुजी का समय है, बढ़िया संध्योपासना का, फूल चयन कर लेता हूँ। और कहते हैं कैसा है बटू, भाई बटू है ये तो बता दिया, बटू की सूरत, सकल सूरत, बायोडाटा क्या रहेगा, आधार कार्ड बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो कहते हैं बटू रसऊ, अटू बस, बटू असहु, असहु यह जो बटू है, ब्रह्मचारी है, आकृत्या सुंदराः, आकृति से कैसा है, बोले सुंदर है, ठीक है, आकृत्याः सुंदराः, आकृति से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब आपको इत्थम्भूत लक्षणे से सब जगह तृतीया मिलेगी आपको। आकृत्या में तृतीया क्यों है, क्योंकि आकृत्या जो है वो इत्थम्भूत लक्षणे, सुंदराः, सुंदर है, कैसा आकृत्या, इत्थम्भूत लक्षणे तृतीया। वर्णेन गौराः, इत्थम्भूत लक्षणे तृतीया, इसी प्रश्न दे, वर्णेन गौराः यहाँ पर तृतीया है, किस कारण से, इत्थम्भूत लक्षणे, वर्णेन गौराः, वर्ण के द्वारा, गौरः गौर है, गोर है, ठीक है, जटाभिर ब्रह्मचारी, यहां भी इत्थम्भूत लक्षण है, जटाओं से तो ऐसा लगता कोई ब्रह्मचारी होगा, जटा भी ब्रह्मचारी, जटाओं से तो कोई ब्रह्मचारी प्रतीत होता। और वयसा, यहां भी भाई इत्थम्भूत, वयसा आयु से, षोडश वर्ष देशीयाः, षोडश वर्ष देशीयाः, यहां पर षोडश वर्ष देशीया में देशीय प्रत्यय होता है, और देशीय प्रत्यय होता है ईषद समाप्तौ कल्पदेश्य देशीयराः, तीन प्रत्यय होते हैं ईषद समाप्ति, अर्थात अभी अभी 16 वर्ष समाप्त हुआ है जिसका, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब अभी भी ईषद समाप्ति है, 16 में भी थोड़ा बचा है, कुछ महीने कुछ दिन रह गए होंगे। तो कहते हैं जटाभी तापसा, भाई जटाओं से अगर वो तपस्वी है, तपस्वी जैसा दिखता है, इत्थम्भूत है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि वयसा षोडश वर्ष देशीयाः, आयु से इत्थम्भूत लक्षण तृतीया है, आयु से तो ऐसा लगता है जैसे षोडश वर्ष देशीय, ईषद समाप्ति, 16 वर्ष में भी थोड़ी समाप्ति बची है, तो षोडश वर्ष देशीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, देशीय प्रत्यय,
ठीक है। षोडश वर्ष देशीयाः, 16 वर्ष अभी समाप्त नहीं हुए हैं, ऐसा है। और कैसा है? कंबुकंठाः, कंबुरिव कंठो यस्य, बहुब्रीहि समास में जाएगा, ये सब बहुब्रीहि समास में आगे। कंबुकंठाः, कंबु इव कंठो यस्य, कंबु के समान कंठ है जिसका। अब कंबु किसे कहते हैं? कंबु कहते हैं शंख को। मान लो कंबु ही पूछ लिया गया, कंबु क्या है, और तुम कंबु में तंबू लगा के बैठ जाओ तो तुम मामला सब गड़बड़ा जाएगा। तो कंबु कंठाः, कंबु अर्थात शंख इव कंठा, कंबु रिव कंठो यस्य सा कंबु कंठा, शंख के समान कंठ है जिसका, ऐसा कंठ, ऐसा ग्रीवा वाला है, ठीक है। आयत ललाटाः, तो आयतम ललाटम यस्य आयत ललाटा, ललाट भी कैसा? आयताः, चौड़ा ललाट है, बढ़िया, एकदम एकदम अच्छा। अगर त्रिपुंड लगा लगे तो बढ़िया मस्त चमकता है, तो आयत ललाटा। सुबाहु, और क्या है? सुबाहु, शोभनौ बाहु यस्य सा सुबाहु, बहुब्रीहि समास, सब में बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि बहुब्रीहि बहुब्रीहि, ठीक है। और विशाल लोचना, विशाले लोचने यस्य सा विशाल लोचना, एक आंख थोड़ी होगी, दो होंगी ना, चार भी नहीं हो सकती हैं। तो विशाले लोचने यस्य सा विशाल लोचना, बड़ी अच्छी अच्छी आंखें हैं, अच्छी सुंदर आंखें हैं, दीर्घ नेत्र। चासीत था, विशाल आंखों वाला, ऐसा था। तो जो ब्रह्मचारी जो अभी अपनी कुटी से बाहर निकल के खड़ा हो गया और जो ऐसे अंगड़ाई लेके ये कह रहा है कि अरे ये तो भगवान जो मरीचि मालिना है, भगवान जो सूर्य है, उनका ये प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, वो प्रकाश तो बता दिया, भगवान सूर्य के बारे में बता दिया, अब ये ब्रह्मचारी के बारे में बताया कि ब्रह्मचारी हमारा ऐसा है, ठीक है। अब देखो क्या बताएंगे, अब थोड़ा कुटी के बारे में बता देंगे। तो कहते हैं कि कदली, अब कुटी जो, क्योंकि वहां से जहां से निकला तो भाई कुटिया के आसपास भी तो कुछ होगा ना, कुछ ऐसा होना चाहिए कुटिया के आसपास। तो देखिए, बोले कदली दल कुंजाई तस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका एक फूलों की वाटिका है, ठीक है भाई। उसने कहा था, पहले बता दिया, संकेत दे दिया आपको कि मैं फूल तोड़ने जाऊंगा, ठीक है। तो फूलों की एक वाटिका है, ठीक है। और फूलों की जो वाटिका है, इसमें हम समास भी करते चलेंगे। पुष्पाणाम वाटिका पुष्प वाटिका, क्या समास करेंगे? षष्ठी, ठीक है। थोड़ा इसका कलर चेंज करता हूं, बहुत देर हो गई इसी कलर को लिए ये ले लेते हैं। षष्ठी समास करेंगे, समास होगा पुष्पाणाम वाटिका पुष्प वाटिका, एक फूलों की वाटिका है। और वाटिका क्या है? बोले कुटीरस्य समन्तात, जो कुटीर है, जो कुटी थी ना, उस कुटी के समन्तात चारों ओर, ठीक है, उस कुटी के समन्तात एतत् कुटीरस्य, ठीक है। इस कुटी, एतत् कुटीर साथ में जोड़ेंगे, एतत् कुटीरस्य अर्थात इस कुटी के समन्तात चारों ओर क्या है? पुष्प वाटिका, एक फूलों की वाटिका। समन्तात का मतलब होता है चारों ओर। अब आप कुटी बना लो ऐसे करके यहां, और चारों ओर फूलों की वाटिका लगा लो। एक तस्वीर अपने दिमाग में लेके आओ कि फूलों की एक एतत् कुटीरस्य, इस कुटिया के समन्तात चारों ओर क्या है? पुष्प वाटिका, फूलों की एक वाटिका है, ठीक है। और कुटीर कैसी है? भाई कुटी भी तो होनी चाहिए ना, कुटीर कैसी है? तो कुटी जो है वो कुटी कदली दल कुंजाई तस्य, पहले बता दिया, कदली मतलब केला और दल मतलब पत्ते। तो केला के जो पत्ते हैं, उन पत्तों के कारण से कुंजाइता, कुंज, कुंज एक जो स्थान होता है, मैं कैसे कहूँ कुंज क्या होता है, ठीक है, एक स्थान विशेष होता है कुंज, जहाँ पर बढ़िया रहने का और चीज़ें रहती हैं, या ढकी हुई, मतलब ढका जाता है जिससे, ठीक है। तो कदली दल कुंज, कदली दलों के कारण से कुंजाइता, ठीक है।
अब यहां पर आपको जो समास करना है वो करना है तृतीया। पहले तो ये बात याद रखनी है, कदली दलई कुंजाइता, कदली दल कुंजाइता, केलों के पत्तों के कारण से कुंज के समान प्रतीत होने वाली। अब कुंजाइता कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। देखो, कुंज इव आचरती, भाई कुंज के समान आचरण करने वाली, अर्थात केलों के पत्तों से के कारण से ऐसा लगता है जैसे कुंज के समान बन गई हो। ठीक है, तो कुंज इव आचरती करतुः क्यंग सलोपश्च, क्यंग प्रत्यय होगा पहले तो, कुंज शब्द से क्यंग हो जाएगा, क्ता प्रत्यय आ जाएगा, इटागम हो जाएगा तो कुंजाइत हो जाएगा। ठीक है, और किस अर्थ में आया, आचरती कुंजम इव आचरती कर्तुः क्यंग सलोपश्च, अर्थात केलों के पत्तों के से ढके होने के कारण से कुंजाइत, कुंज के समान प्रतीत होने वाली, कुंज के समान आचरण करने वाली, एतत् कुटीरस्य। अब किसका विशेषण बनेगा ये, एतत् कुटीरस्य। एतत् कुटीर कैसी है भैया, तो कदली दल कुंजाइत है, केले के पत्तों से ढकी होने के कारण से कुंज के समान आचरण करने लगी, कुंज जैसी प्रतीत होने लग गई। ऐसी कुटीरस्य, ऐसी कुटीर के समन्तात चारों ओर पुष्प वाटिका है। बरोबर है यहां तक, आगे देखते हैं। पूर्वता, अब दिशाओं को लेके चलना, किस दिशा में क्या, कई बार दिशाओं से प्रश्न आ जाता है। भाई चारों ओर तो पुष्प वाटिका है, पूर्व की ओर क्या है, बोले पूर्वता, पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व में प्रत्यय पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो पूर्व में प्रत्यय है तसिल प्रत्यय, तसिलादिश्वकृत्व सूच। ठीक है, और पुल्लिंग में रूप है ये पूर्वता, अर्थात पूर्व की ओर, पूर्व की ओर से क्या है, बोले परम पवित्र पानीयम। बस यहीं रुक जाओ। परम अत्यंत, पवित्र मतलब पवित्र, और पानीयम मतलब पीने योग्य। ठीक है, तो समास करेंगे परमम पवित्रम पानीयम यस्य तत् परम पवित्र पानीयम, परमम पवित्रम पानीयम यस्य, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास कर देंगे, तो परमम पवित्रम पानीयम यस्य, बहुब्रीहि समास, अर्थात अत्यंत पवित्र जल वाला, पानीय मतलब पीने योग्य, तो पीने योग्य क्या है, जल। ठीक है, तो पानीयम परम पवित्र पानीयम, अत्यंत पवित्र पीने योग्य। ठीक है, ठीक है, तो इसको, और बाकी पानीयम को अगर पीने योग्य भी ना करें तो अमरकोश में जो है वो जल के नाम में पानीय शब्द पड़ा हुआ है। अनियर प्रत्यय अगर हम करें ना करें, ठीक है, तो पानीय का अर्थ ही जल होता है, पानीय मतलब जल। ठीक है, तो परमम पवित्रम पानीयम यस्य, अर्थात परम पवित्र है जल जिसका, ऐसा। ठीक है, आगे क्या दिया, पर सहस्त्र पुंडरीक पटल परिलसितम, पर सहस्त्र। ठीक है, तो पर सहस्त्र अर्थात हजार, वही है, सहस्त्रों से भी पर अर्थात और आगे, तो पर सहस्त्र अर्थात हजारों, पर सहस्त्र हजारों, पुंडरीक श्वेत कमल, पहले बताया था पुंडरीक मतलब श्वेत कमल, तो हजारों श्वेत कमलों के पटल, पटल कहते हैं समूह, हजारों श्वेत कमलों के समूह से परिलसितम अर्थात ढका हुआ या सुशोभित, परिलसित। समास क्या करेंगे, तो पर सहस्रई पुंडरीकानाम पटलेन या पटलैहि, ठीक है, परिताह लसितम शोभितम इति। ठीक है, तो समूहेन परिता, तृतीया करना पड़ेगा आपको। अगर यहां से लेंगे ना, पटलेन या पटलैहि परिलसितम, ठीक है, तो तृतीया तत्पुरुष समास,
बहुब्री मत कर देना, इतना लंबा देख के। हाँ, हालांकि अंदर कई समास हुए हैं, तो मैं अंदर इतना, क्योंकि इतना लंबा पहले बात समास पूछता नहीं है, और अंदर के समास नहीं पूछेगा, आपको ऊपर ऊपर से समास पूछेगा। तो पर सहस्त्री अर्थात हजारों, पुंडरीका नाम कमलों के जो पटल ही, जो समूह हैं, उन समूह से परितः लसितम अच्छी प्रकार से चारों ओर से सुशोभित होने वाला। यहां भी ठीक है, क्योंकि पानीयम परम पवित्र पानीयम और पर सहस्त्र पुंडरी का पटल परिलसितम। और देखिए बोले पतत्री कुल कूजित पूजितम। पतत्री कहते हैं पक्षी को, हमारे को उसमें पतत्री आदि बहुत सारे शब्द हैं, पत्री, ठीक है, पतग, पतत, पत्र, रथांडजा, ऐसा बहुत कुछ है। तो पतत्री अर्थात जो पक्षी हैं और पक्षियों का जो कुल, पक्षियों का जो कुल है, जो उनका समुदाय है, ठीक है। तो पतत्री अर्थात पक्षियों के कुल अर्थात समुदाय। तो पतत्रीणाम कुलम, पतत्री कुलम भाई पक्षियों का जो समुदाय, और उस समुदाय तस्य कूजितेन, ठीक है, उनके कूजन से, उनके चिल्लाने से, ठीक है, पूजितम अलंकृत। भाई पतत्री समुदाय के कूजितेन कूजने से पूजितम शोभित है। तो पतत्री ही तेषाम कुलः तस्य कूजितेन पूजितम। यहां भी क्या करेंगे, तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। पतत्री कुल कूजितेन पूजितम, तृतीया। पतत्री पक्षियों का जो समुदाय है, उस समुदाय के कलेवर से, उनके चिल्लाने से, चहचहाने से मानो पूजितम शोभायमानम, ऐसा। पयः पूरितम अर्थात पयसः, ठीक है, पूरितम तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। पयः पूरितम अर्थात तृतीया, जल के द्वारा पूरित, ठीक है। सर आसीत, ऐसा एक तालाब था। अब सर मतलब वो मत कह देना कि सर जी थे, एक ऐसा तालाब था। तो तालाब के विशेषण है ये सब। तालाब का पहला विशेषण है परम पवित्र पानीयम, पहला। पर सहस्त्र पुंडरी का पटल परिलसितम, दूसरा। पतत्री कुल कूजित पूजितम, तीसरा। पया पूरितम, चौथा। सर आसीत, एक ऐसा सर था, एक ऐसा तालाब था। किस दिशा में है, पूर्वतः, पूर्व की ओर, ठीक है। तो बाकी इसका जो हम वो कल करेंगे, और इसको हम यहीं तक रखते हैं। सभी को नमः संस्कृताय।